सोचिए, अगर हमारा शरीर हमें हर रोज एक हेल्थ रिपोर्ट भेजता हो तो असल में वो ऐसा करता है और आज हम उसी गुप्त भाषा को समझना सीखेंगे। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है क्योंकि हमारा शरीर हमें लगातार सिग्नल भेजता रहता है और हमारा पाचन तंत्र सेहत के बारे में सबसे साफ जानकारी देने वालों में से एक है। इन संकेतों को समझने से हमारे हाथ में एक ताकत आ जाती है जिससे हम किसी भी बड़ी समस्या को शुरू होने से पहले ही पहचान सकते हैं। चलिए सबसे आम रिपोर्ट से शुरू करते हैं जो हमारा शरीर हमें रोज देता है। तो हमारे शरीर की सबसे सीधी और रोजाना की रिपोर्ट आती है हमारे मल या स्टूल के जरिए। जी हाँ, ये हमारे पाचन तंत्र, लिवर और शरीर के अंदरूनी हिस्सों की सेहत का एक बहुत ही जरूरी इंडिकेटर है। ये 3 पहलू यानी कि रंग, आकार और कितनी बार हमें हमारे अंदरूनी स्वास्थ्य की एक काफी साफ तस्वीर दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले रंग की बात करते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या बताता है। मल का रंग हमारे खाने पीने से लेकर कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं तक सब कुछ बता सकता है। आइए देखते हैं कि अलग अलग रंग असल में क्या दिखाते हैं। देखिए, लाल रंग देखकर चिंता होना एक आम बात है, लेकिन ज्यादातर ये हमारे खाने की वजह से होता है, जैसे चुकंदर या टमाटर। हालांकि अगर खाने में ऐसा कुछ नहीं था तो ये निचले पाचन तंत्र में ब्लीडिंग का संकेत हो सकता है, जिसके लिए डॉक्टरी सलाह जरूरी है। ठीक इसी तरह काला मल अक्सर आयरन सप्लीमेंट्स या जामुन जैसे गहरे रंग के खाने की वजह से होता है। लेकिन अगर ऐसी कोई वजह नहीं है तो ये ऊपरी पाचन तंत्र में ब्लीडिंग का एक गंभीर संकेत भी हो सकता है, जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पित्त, जो पाचन में मदद करता है, उसकी वजह से मल में हल्का पीला भूरा रंग होना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा पीला, चिकना और बदबूदार है तो इसका मतलब हो सकता है कि शरीर खाने से फैट को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। ये सीलिएक रोग का भी एक लक्षण हो सकता है। सफेद या मिट्टी के रंग का मल सीधे तौर पर पित्त यानी बाइल की कमी को दिखाता है, और क्योंकि लिवर और पित्ताशय ही बाइल बनाते हैं, ये रंग इन अंगों से जुड़ी गंभीर समस्याओं का संकेत हो सकता है, जिसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये तो हुई रंग की बात। अब आगे बढ़ते हैं। रंग के अलावा मल का आकार यानी शेप भी एक और जरूरी संकेत है। इसका फिजिकल स्ट्रक्चर हमारे पाचन तंत्र की सेहत के बारे में बहुत कुछ बताता है। इसे आसानी से समझने के लिए डॉक्टर एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं, जिसे ब्रिस्टल स्टूल चार्ट कहा जाता है। ये चार्ट मल को 7 अलग अलग प्रकारों में बांटता है, जिससे सेहत का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। चलिए इस चार्ट को देखते हैं। टाइप 1 और 2 कब्ज का संकेत देते हैं, जो अक्सर फाइबर और पानी की कमी से होता है। वहीं टाइप 3 और 4 को नॉर्मल और हेल्दी माना जाता है, और टाइप 5 से लेकर 7 तक दस्त की बढ़ती हुई गंभीरता को दिखाते हैं। तो याद रखने वाली बात ये है कि टाइप 4 सबसे आदर्श स्थिति है। ये इस बात का सबूत है कि पाचन तंत्र अच्छे से काम कर रहा है, शरीर में पानी की कमी नहीं है और डाइट में भी भरपूर फाइबर है। वैसे अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें और ज्यादा अच्छी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब जब हम इन संकेतों को समझ गए हैं तो चलिए अब रोकथाम और रखरखाव पर ध्यान देते हैं। कुछ बहुत ही सरल आदतें हैं जो हमारी आंत को स्वस्थ रखने में काफी मदद कर सकती हैं। ये 4 आदतें आपके पाचन स्वास्थ्य के लिए गेम चेंजर हो सकती हैं। डाइट में फाइबर मल को नरम करता है, भरपूर पानी सिस्टम को स्मूथ रखता है और रोजाना की हल्की फुल्की एक्सरसाइज आंतों की गति को बढ़ाती है। और सबसे जरूरी, जब शरीर संकेत दे तो उसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ऐसा करने से कब्ज और दूसरी समस्याएं हो सकती हैं। यह विश्लेषण जानकारी के लिए है, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं जिन पर तुरंत मेडिकल ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे, जैसे बिना किसी खानपान की वजह के मल का रंग बदलना, 2 दिन से ज्यादा दस्त या कब्ज रहना, या फिर मल त्याग की आदतों में कोई अचानक और लगातार बदलाव आना, तो प्रोफेशनल मेडिकल सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो अंत में सवाल यही बचता है, क्या हम वाकई अपने शरीर के संकेतों को सुन रहे हैं? हमारा शरीर हमसे लगातार बात कर रहा है और उसे सुनना ही एक स्वस्थ जीवन की ओर पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है।